हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और हम हैं हमारी 10 मिनट सीरीज़ के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं CAPM मॉडल के बारे में। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स जो पेपर में पूछे जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वील बी कवरिंग। और ये सिर्फ इसी एस्पेक्ट से नहीं, ये ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, नॉट ओनली फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट एक स्टडी बेसिस पर जब हम बात करते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ एनी सिक्योरिटी, CAPM मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। चलिए, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जल्दी से हमारी इस समय आप बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं PYP की, यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स की। क्या करना होगा, जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुकलेट, जिसमें आपको ना पेपर में क्वेश्चन जो आए हुए थे प्लस उनके आंसर्स दोनों मिल जाएंगे। पेपर में नो ऑप्शन क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, केस स्टडीज भी बढ़ गई हैं, तो जानना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड हाउ टू परस्यू फर्दर अबाउट इट, है ना। तो जल्दी से चाहिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए हमारी वेबसाइट से। ओके, परस्यूइंग फर्दर, आज हम क्या कर रहे हैं, CAPM मॉडल एग्जैक्टली है क्या? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसे हम क्या कहते हैं? इसमें ना हम कई चीज़ों को देखकर चलते हैं, कितना रिस्क रहता है और कितनी रिटर्न रहती है। हम उसके अंदर ना वी हैव टू फाइंड आर बैलेंस, हम कितना रिस्क उठा सकते हैं और कितनी रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ एक होता है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क, जो रिस्क हम इंटरनली बिल्ड कर रहे हैं, हमको पता है हमने उसे कैसे संभालना है। दैट्स योर सिस्टमैटिक रिस्क। एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट का रिस्क जो होगा। जब इंडिया के हाथ में यूक्रेन की लड़ाइयाँ नहीं है, इंडिया के हाथ में USA की जो अभी इस टाइम पे ट्रेड वॉर चल रही है वो हमारे हाथ में नहीं है। व्हाट वी हैव इज, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकती हूँ, रेस्ट एवरीथिंग इज आउट ऑफ माई हैंड्स, है ना। तो वो रिस्क जो है वो अनसिस्टमैटिक है, और जो इंटरनल होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। देन उनके बेसिस पर हम बनाते हैं हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। सो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट बैलेंसिंग। सो द रिटर्न आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द रिस्क एंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिकॉज आगे आगे पैसा आएगा, उसकी आज कितनी वैल्यूएशन है हमें वो जानना जरूरी है। CAPM मॉडल का बेसिक वर्किंग क्या रहता है? नंबर वन, ये रिस्क असेसमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज यू नीड टू नो कि इफ यू आर मेकिंग अ रिटर्न, हाउ मच रिस्क यू नीड टू टेक फॉर दैट। उसके अंदर एक मेजर पॉइंट होता है बीटा। एक बीटा जनरेट किया जाता है विच इज अ मेजर ऑफ वॉलिटिलिटी और सिस्टमेटिक रिस्क कंपेयर टू द मार्केट एज अ होल। देखिए, अगर मार्केट इतनी बदली और उसकी उस पर्टिकुलर स्टेप से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बुरी तरह से हिल गई, तो हम मतलब हम ज्यादा सेंसिटिव है, हमारा बीटा ज्यादा है मार्केट के इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि अच्छा जी मैं डस्ट एलर्जिक हूँ, तो मतलब मैं डस्ट की तरफ ज्यादा सेंसिटिव हूँ, वॉलेटिलिटी मेरी उस तरफ है ज्यादा। वैसे ही सिक्योरिटीज के केस में मार्केट के कुछ फैक्टर्स को लेकर वो ज्यादा सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू अदर पॉइंट्स। हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड उस चीज पर इम्पैक्ट ना हो रहा हो, लेकिन आप हो रहे हो, है ना। ये वाली चीजें भी तो होती है ना। So when you have this kind of thing, then we define this particular element as beta। ठीक है, ये बीटा कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। ये जो बीटा है ये एक वॉलेटिलिटी का या सेंसिटिविटी फैक्टर होता है, कि हाउ मच यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ द मार्केट देयर। ठीक है। सो अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा कैलकुलेशन कैसी होती है। एक सिक्योरिटी बीटा हम कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द कोवेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटीज रिटर्न्स डिवाइडेड बाय द मार्केट रिटर्न्स बाय द वेरिएंस ऑफ द मार्केट रिटर्न्स। ठीक है, मतलब हम कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय द वेरिएंस ऑफ द मार्केट लेते हैं। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज बेसिकली कितना हम लोग स्टैंडर्ड से डिफरेंट चल रहे होते हैं। देखिए, एक होता है एवरेज, हम एवरेज से जितना वेरी करते हैं उसको हम वेरिएंस डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। तो दैट इज व्हाट वी टेक अप इन टर्म्स ऑफ बीटा, हम कितना हिलते हैं मार्केट के चेंजेस आने से। बट इसी के साथ में क्या चीज जुड़ती है, वो है फोरकास्टिंग की लिमिटेशंस। इफ इट वाज पॉसिबल टू एक्यूरेटली फोरकास्ट फ्यूचर कैश फ्लोज, तो डेरिवेटिव के मेथड्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जो मार्केट है वो बड़ी ससेप्टेबल है और बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल्स फॉर द पीपल। हमारा फॉर्मूला है CAPM फॉर्मूला। पेपर में ये आता है, इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप लेंगे रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट मतलब जो भी हमें मार्केट में अगर मैं पैसा लगाऊं तो मुझे रिस्क फ्री पोर्शन तो डेफिनेटली इतना रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि देखिए, अगर मार्केट में आज मैं पैसा लगाऊं मुझे इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं रिस्क फ्री पार्ट। ठीक है, दैट पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट। अगर आपको रिस्क बिना रिस्क के इतना अमाउंट मिल ही रहा है, दैट इज हाउ यू डिफाइन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ
रिस्क फ्री रेट। आफ्टर द रिस्क फ्री रेट हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट पार्ट इज योर लीवर्ड बीटा, यानी ये जो बीटा हम लोग निकालते हैं बेस्ड अपॉन जो मार्केट में चीजें हो रही हैं, दैट इज योर बीटा। इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। अच्छा, ये रिस्क प्रीमियम क्या है? देखिए मार्केट में, देखिए अगर मैं रिस्क ना लूं तो मैं रिस्क फ्री पर हूं। अगर मैं रिस्क लूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरी रिटर्न्स बढ़ेंगी कि घटेंगी? मेरी रिटर्न्स बढ़ेंगी, तो वो बन जाएगी आरएम। अगर आज मैं 8 पर हूं तो हो सकता है रिस्क लेने के कारण मैं पहुंच जाऊं नेक्स्ट टाइम पर 18 पर, क्योंकि मैंने रिस्क लिया है। तो वो रिस्क लेने के कारण जो एक्स्ट्रा 10% आया है उससे हम कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसका फॉर्मूला है रिस्क फ्री प्लस लीवर्ड बीटा इनटू रिस्क रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस रिटर्न दैट इज रिस्क फ्री। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब आप एक तो पहले रिस्क फ्री वाला पोर्शन लेते, जैसे मैंने माना यहाँ पर 8% है, फिर उसके बाद क्या होगा, बीटा मान लीजिए कि मार्केट सेंसिटिविटी हमारी ज्यादा है और मार्केट से मुझे मिलेगा 18%। अगर मैं रिस्क फ्री चल रही हूँ बिल्कुल तो मैं 8% मिनिमम कमाऊंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1.5 इंटू 10, इनका आया ना 10%, तो दैट इज गोइंग टू बी 8% प्लस 1.5 के हिसाब से इंटू 10 किया तो आपका आ गया 15। सो दैट गिव्स यू द अल्टीमेट अमाउंट, दैट इज 15 प्लस 8 करेंगे दैट विल गिव यू 23, है ना? तो यहाँ पर आएगा आपका 23% आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसे हम डिफाइन करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के ई भी लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला और ये पेपर में पूछा जाता है, इसका पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है। और इनफैक्ट एक बार पेपर में लीवर्ड बीटा के बारे में आया था कि बीटा होता क्या है। तो बीटा वो सेंसिटिविटी फैक्टर है या जो वॉल्टिलिटी को डिफाइन करता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को जब हम देखते हैं तो दिस इज द मिनिमम रिटर्न जो बिना किसी दिक्कत के हम मिनिमम लेंगे ही लेंगे। अगर एक्चुअल रिस्क फ्री रेट की हम बात करते हैं सीएपीएम में, इट शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द यील्ड्स दैट आर करंटली अवेलेबल फॉर अ सिलेक्टेड सिक्योरिटी। उसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी के लिए आपकी क्या रिटर्न्स अवेलेबल हैं। देन जो आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम है, ये आपका एक्स्ट्रा पैसा होता है जो आप क्यों कमाते हैं, क्योंकि आपने पैसा लगाया होता है बिजनेस में। तो मतलब आप बोलते हैं कि मार्केट से इतना मिल रहा है उसमें से रिस्क फ्री पोर्शन निकाल दीजिए, द रिस्क दैट यू हैव टेकन, उससे आपका मिलता है रिस्क का प्रीमियम। द मोर रिस्क यू टेक द मोर रिटर्न्स यू गेट, है ना? सो ये बीटा वाला पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इन द नेक्स्ट सेशन में मैंने इससे एक न्यूमेरिकल भी करवा दूंगी साथ में। डेफिनेशन क्या है, बीटा आपका कोवेरिएंस की बात करता है बिटवीन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी स्टॉक डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑफ ओवरऑल मार्केट। मतलब हमारा कितना है डिवाइडेड बाय मार्केट, तो हमें सिस्टमैटिक रिस्क मिल जाता है। मार्केट का ये बेंचमार्क है। जब हम बात करते हैं S&P 500 इंडेक्स हैव ट्रेडिशनली बीन यूज्ड, इसके लिए हम S&P इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द बीटा। वॉल्टिलिटी का मेजर है, ये इंडिकेट करता है हमारी सिक्योरिटी कितना ज्यादा हिलती है मार्केट के चेंज आने पर। ठीक है, एंड द लास्ट इज योर कैलकुलेशन का मेथड क्या है, इसका एनालाइज करना है हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स रिलेटिव टू द मार्केट परफॉर्मेंस, मार्केट के हिसाब से हमें कितना चेंज हो रहे हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, बीटा पेपर में आया हुआ है। सो प्रैक्टिकली हम क्या निकालेंगे, पहले हम रिस्क फ्री रेट निकालेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, रिस्क फ्री रेट के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिस्क फ्री रेट के अंदर हम लीवर्ड बीटा लेंगे और उससे अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हम रिस्क ऑफ द रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस रिटर्न दैट इज रिस्क फ्री, वो आप निकालेंगे एंड देन यू गेट द पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हिच इज कॉल्ड CAPM। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर चले जाएं और वहां से आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। क्या करना होगा हमारे कोर्सेज बाय करने के लिए, यू जस्ट हैव टू गो ऑन टू द वेबसाइट दैट इज www.edutap.in। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज edutap.in पर जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। लेट्स ब्रिंग यू टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नाउ। एडोटैप की वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर जाकर जस्ट ड्रॉप डाउन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा CIIB कोर्सेज, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सॉल्विंग टूडेज, अगर आप हमारे कोई भी कोर्स लेते हैं उसमें आपको टेस्ट सीरीज में आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। अगर आप क्रैश कोर्स या फिर अगर आप हमारी मास्टर कोर्स लेते हैं उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, क्रैश कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको इंडिविजुअल और फुल लेंथ दोनों मिल जाती हैं। डाउट सॉल्विंग के लिए वी आर ऑलवेज देयर। ठीक है, एट द सेम टाइम आपकी मेंटरशिप 1:1 अवेलेबल भी, सो दिस इज अ गुड पॉइंट टू लुक फॉरवर्ड टू। ऑल यू टू डू इज, जैसे यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर जाकर हमारे मास्टर कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द एरिया ऑफ बाय नाउ एंड आप उन्हें परचेज कर सकते हैं।
राइट। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।